नबी अकरम ने फरमाया कि जब कोई हज के मैदान में, अरफात के मैदान में जब हाजी हज करता है और कहता लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो गोया कि उसने अपने गुनाहों से अपने आप को पाक व साफ करा लिया है। फरिश्ता आवाज देता है, आए हाजी, आज तुझे अल्लाह ताला ने गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक व साफ कर दिया जैसे तू अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। धोबी की भट्टी में जिस तरह कपड़े का मेलू कुचैल साफ हो जाता है, उसी तरीके से तेरा भी, तेरे गुनाह सब मिट गए। अय हाजी, अपने शहर जाने के बाद, अपने मुल्क में जाने के बाद अपने गुनाहों से फिर से अपनी जिंदगी को काला और सियाह न कर लेना। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके पास जा रहे हो, अल्लाह के अलावा तुम जिनसे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह के अलावा जिनसे भी तुम मदद की गुहार लगा रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की शक्ति नहीं रखते। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनसे थोड़ी सी कोई चीज लेकर छीन कर चली जाए तो ये सब मिलकर उस मक्खी को पकड़कर, मक्खी जो चीज लेकर गई उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से चीनी शक्कर का एक दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता है, वो तुम्हें क्या देगा और तुम्हारी मदद क्या करेगा। अल्लाह ने यहां पर लाकर उस मंत्र को जीवित कर दिया है और कह दिया है कि देखिए, हिंदू धर्म की तालीम भी यही है, ये किसी नबी की तालीम रही है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं दे सकता। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता खुद। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, मक्खी कुछ लेके चली जाए तो वो छीन भी नहीं सकता। अब सुनिए, तो 5 चीजें जो हमारे यहां वही तुम्हारे यहां, और तौहीद पूछो मत। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, कोई जवाब है इस मंत्र का? यजुर्वेद का मंत्र है ये। यचित्ती, याचना के माना भीख मांगना, संस्कृत में यचित्ती इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो, यो उससे, यो इसमें इशारा बईद के लिए 2 बार आ रहा है यो। यचित्तियो यो, मांगो उससे, वही है देने वाला। देखिए, यचित्तियो यो, मांगो उससे, वही है देने वाला। पिम्मिम्मा, वही तुम्हारी झोलियां भर सकता है, वही तुम्हें सब कुछ दे सकता है। और इसके आगे तो खुलकर नस्तस्मा देविशो, नस्तस्मा देविशो, नहीं दे सकता है कोई भी देवी देवता, ऋषा कुछ भी, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा खुलकर अब क्या कहें? मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। रोजी देने वाला अलग, बारिश बरसाने वाला अलग, पैदा करने वाला अलग। जो 3 बड़े बड़े खुदा माने जाते हैं हिंदू धर्म में, वो 3 हैं बड़े बड़े, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। ब्रह्मा दुनिया का बनाने वाला, ये है क्रिएटर। विष्णु, ये है पैदा करने वाला, ये है पालने वाला। विष्णु ये परवरिश करता है, पालता है, रोजी रोटी देने वाला। और महादेव यानी शिव, ये है मारने वाले, ये हैं मारने वाले। लेकिन ऋग्वेद क्या कहती है? अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति। मैं ही ब्रह्मा हूं। ये लीजिए,
मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, दुनिया बनाने वाला मैं ही हूं। अहम विष्णु, मैं ही परवरिश करने वाला हूं, पालने वाला हूं। अहम शिव अस्ति, मैं ही मौत देता हूं। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही सूर्य हूं। अहम चंद्र अस्ति, मैं ही चंद्रमा हूं। यानी रात निकालने वाला और दिन निकालने वाला भी मैं ही हूं। ये सब मेरे हुक्म के बगैर नहीं होते हैं, ये सब मेरे कंट्रोल में है। मानते रहो, तौहीद ये है, तौहीद ये है। न काष्ठे अस्ति न पत्थरास्ति, उस ईश्वर को न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो। वो ईश्वर है, उसको न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो। ओम निराकारम अस्ति न आकारम अस्ति, वो ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं, उसकी कोई शक्ल बना ही नहीं सकता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं। ये लीजिए तौहीद हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी यही है। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, इसी को कुरान ने कहा है, वला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो। मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, वो तुम्हें नफा और नुकसान नहीं दे सकता है। नफा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तौहीद है हमारे हिंदू भाइयों के दर, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ। आइए एक चीज और बता दें, इसके बाद दूसरी चीज नमाज। नमाज का एक तकाबुल करते हैं, नमाज कहाँ है? तो मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 देखिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युताति मंदिराशीर परिग्रह। इसमें पहला ही शब्द योगी आया, लेकिन आप लोग यूपी वाला योगी मत समझना। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। देख लीजिए आप करके। हिंदू धर्म में क्या होता है? मूर्ति के सामने खड़े हुए ओम नमः शिवाय, सिर्फ गर्दन का योग हो रहा है बस, पूरे शरीर का नहीं। पूरे शरीर का योग अगर देखना है तो आओ नमाज में। देखिए ये हाथ हिल रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये हाथों की एक्सरसाइज, पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं। आप ऐसा अल्लाह अकबर। अब देखिए आप नीचे सजदे की जगह पर आप रहिए, 1 मिनट खड़े रहिए। ये गर्दन की एक्सरसाइज, सर्वाइकल का बेहतरीन इलाज। आर्थो स्पेशलिस्ट से पूछिए जो हड्डी के डॉक्टर हैं, ये इलाज। अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाइए। हड्डी, रीढ़ की हड्डी इतनी सीधी कर लो कमर कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरे नहीं। इस तरह रुकू होना चाहिए, पीठ बिल्कुल ऐसी सीधी। ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज। फिर सजदे में जब जाइए तो ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग तक, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा उस आदमी को जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। क्यों? क्योंकि 5 वक्त इंसान जब सजदा करेगा तो सजदा एक ऐसी जगह, आप खड़े हैं, सर्कुलेशन ब्लड का दिमाग तक नहीं जा पा रहा है, या जो स्पीड आपके दिमाग को खून की चाहिए, खून की जो रगे हैं दिमाग की, वहां जो खून पहुंचना चाहिए जितना, हालत स्टैंडिंग में खड़े होने की हालत में नहीं पहुंच रहा। जब आप सजदा कर रहे हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुंच रहा है। ये ब्रेन हेमरेज से आपको बचाता है और आपके दिमाग और भूल चूक की बीमारी से आपको दूर रखता है। ये पूरे शरीर का एक्सरसाइज सिर्फ नमाज के अंदर। योगी युज्जित सततमात्मानं, है अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। सततमात्मानं, और इसको हमेशा पकड़े रहो, कभी मत छोड़ो। रहस्य स्थिता, अगर एक भी टाइम छोड़ दिया तो तुम स्थित न रहोगे, कायम न रहोगे, धर्म पर जमे नहीं रहोगे।
मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, अगर कसदन जानबूझकर नमाज छोड़ी जिसने उसने कुफ्र किया। एकाकी हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा के लिए खड़े हो तो एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो, पूरा दिमाग उसी की तरफ लगा दो। देखिए अल्लाह अकबर, पूरा दिमाग वही लगना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं। यच्चत्तात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चत्तात्मा, निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, सबसे नाउम्मीद हो जाओ, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना, क्योंकि उसी के सामने खड़े हो, वो तुम्हें सब कुछ देगा, परिग्रह वही तुम्हें देगा, वही तुम्हारी झोली भरने वाला है। सबसे निराश हो जाना, लेकिन उससे नहीं। हृदय नमा, जब खड़े हो तो अपने हृदय सीने पे हाथ रख लेना। हिंदू भाई यूं रख लेते हैं, आपने देखा होगा ना, हृदय ये सीने पे हाथ रखते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, सीने पे। हम लोग भी सीने पे रखते हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं तो नीचे भी रखते हैं, अपना अपना है कर रहे हैं, लेकिन हृदय, कृष्ण जी क्या कहते हैं, सीने पे हाथ रख लो। नमा, सर सजदे की जगह पे झुका लो, नमा, सर नीचे झुका लो, हृदय नमा। और उसके बाद क्या पढ़ो, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमाना नए सुपथराय आसमान। मंत्र भी देखिए, अपने हाथों को सीने पे रख लो, हिंदू ऐसे रखता है, हम लोग ऐसे रख लेते। नमा, अपनी आंखों को सजदे की जगह पर नीचे झुका लो। उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी, सवितु सब, परिष्टुति प्रशंसा है, तारीफ है, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। देख रहे हैं आप, मंत्र को देखिए और कुरान की आयत देखिए, दिल से ये शेर निकलता है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों, इस्लाम के अध्ययन करो, इस्लाम की शीतल छाया में आओ। जैसे हमने तुम्हारी किताबें पढ़ी, तुम हमारे कुरान को पढ़ो, नबी के फरमान को पढ़ो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी।